अगर ये दोनों एक दूसरे को इतना पसंद करते हैं तो वो खुद क्यों पीछे हटे? क्यों ना जोसुब मिनट को पार्क मिनट वान से शादी करने दे, जीवन खुद ही उनकी जोड़ी बना दे। वो बार में पहले पहुंच गई और बाकियों का इंतजार करने लगी। अभी उसने 2-3 घूंट ही लिए थे कि किसी ने उसका नाम पुकारा। सामने मिनट वान और सिनेट साथ साथ खड़े थे। एक प्यारा सा कपल लग रहा था। सिनेट ने हंसते हुए कहा कि आज वो सबको ड्रिंक्स पर ट्रीट देगी। पार्क मिनट वान ने कहा कि सिनेट तो जीवन की चिंता में ही यहाँ आई है। सिनेट ने झूठी चिंता जताते हुए पूछा कि जीवन कैसी है। जीवन उसका ये दिखावा बर्दाश्त नहीं कर पाई और बस कैजुअली जवाब दे दिया ताकि बात जल्दी खत्म हो। फिर उसने खाना ऑर्डर किया और पूछा कि बाकी दोनों कुछ और खाना चाहेंगे क्या। मिनट वान ने सिनेट से पूछा कि क्या वो ये डिश खा सकती है या कुछ और ऑर्डर करे, लेकिन सिनेट ने मुस्कुराते हुए कहा कि उसे तो वही सब पसंद है जो जीवन को पसंद है। जीवन ने गौर किया कि सिनेट वही इयररिंग्स पहन कर आई थी जो जीवन ने कभी उसे दिए थे। वो इयररिंग्स बड़े प्यार से संभाल कर रखे थे, लेकिन अब उसे समझ आ रहा था कि उस वक्त वो सिर्फ एक दिखावे का हिस्सा थी। उसने खुद कहा था कि उसे फ्राइड चिकन से नफरत है, अब अचानक ये नाटक क्यों कर रही है। जीवन को अब साफ दिख रहा था कि सिनेट ने वो इयररिंग्स पहन लिए थे जो उस पर बिल्कुल भी नहीं जच रहे थे और शायद उसे खुद ये एहसास भी नहीं था। सामने जीवन के बैठकर सिनेट बड़ी बेपरवाही से मिनट वान के साथ बातें किए जा रही थी। पार्क मिनट वान ने हैरानी जताई कि ये दोनों इतनी अच्छी दोस्त कैसे बन गईं, जबकि एक दूसरे से बिल्कुल अलग दिखती हैं। सिनेट ने आंख मारते हुए कहा कि जीवन की कभी कोई दोस्त नहीं थी, इसलिए वो हमेशा उसी से चिपकी रहती थी। फिर वो जीवन की ओर मुड़ी और बोली कि जीवन तो किसी दैत्य जितनी बड़ी है और वो पेटीट है, इसलिए वो ऐसे कपड़े पहनती है। ये सुनकर जीवन को साफ लग गया कि साइनेट अब सारी हदें पार कर रही है। तभी उसने अपना हाथ मिनट वान के हाथ में रख दिया और बोली कि उसका हाथ भी जीवन जितना बड़ा है। फिर खुद ही हंसते हुए बोली कि वो जीवन जैसी बनना चाहती है, एक खूबसूरत दैत्य जो डीमन बिन मिक के सामने खड़ी हो। जीवन बस शांति से अपना ड्रिंक पीती रही। फिर उसने एक ठंडी सी बात कह दी कि उनके पोर्शंस तो एक जैसे हैं और पूछा कि साइनेट बचपन में आखिर कर क्या रही थी जो ऐसी बन गई। साइनेट थोड़ी घबरा गई और झट से बात बदल दी। उसने मिनट वान के साथ ग्लास उठाया और तीनों ने पहली बार एक साथ ड्रिंक करने की बधाई में टोस्ट किया। जीवन तो बिल्कुल भी उनके साथ ग्लास क्लिंक करना नहीं चाहती थी। वो बस चुपचाप देख रही थी कि ये दोनों कितने फेक बनकर सामने बैठे हैं। फिर टेबल पर बोनलेस चिकन आया, जिसे देखकर साइनेट ने घिन से कहा कि ये कितना बुरा दिख रहा है। मिनट वान ने तुरंत पूछा कि क्या उसने अभी अभी नहीं कहा कि उसे पसंद है, तो साइनेट ने मुस्कुराते हुए कहा कि अगर जीवन को पसंद है तो सबको पसंद होना चाहिए ना। फिर उसने जीवन की तारीफ करते हुए कहा कि वो कितना अच्छा खाती है, मतलब खाना बहुत स्वादिष्ट होगा। लेकिन जीवन ने काम रहते हुए उसकी सच्चाई सबके सामने रख दी। उसने याद दिलाया कि पिछली बार जब वो साथ में चिकन खाने आए थे तो साइनेट ने ही चिकन मंगवाया था और साथ में 3 बोतल सोजू भी ऑर्डर की थी। साइन का चेहरा अचानक अजीब हो गया। उसने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए पूछा कि क्या उसने सच में ऐसा किया था। तभी स्टाफ फिश केक सूप लेकर आया। अचानक एक शराबी आदमी पीछे से लड़खड़ाता हुआ गुजरा, जिससे सर्वर का हाथ लड़खड़ा गया और गर्म सूप इधर उधर फैल गया। वो सूप सीधा जीवन के हाथ पर गिरा। जीवन ने जलते हुए हाथ को पकड़ लिया और दर्द से तड़प उठी। सर्वर ने तुरंत माफी मांगी और जल्दी से आइस और ऑइंटमेंट लाने भागा। साइनेट ने जीवन से पूछा कि क्या वो ठीक है और उसका हाथ देखने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन जीवन ने उसका हाथ झटक दिया। साइनेट हैरान रह गई। जीवन ठंडे स्वर में खड़ी हुई और बोली कि वो थोड़ा वॉशरूम जा रही है। अंदर जाकर उसने अपने जले हुए हाथ को ठंडे पानी से धोया। उसका मूड पूरी तरह से बिगड़ चुका था। वो सोच रही थी इन लगातार हो रही अजीब घटनाओं के बारे में। आज दोपहर ऑफिस में वो नहीं गिरी थी, लेकिन फिर भी लिफ्ट के पास की सीढ़ियों पर ठोकर खा गई थी और ये बर्न भी वैसा ही था जैसा कि 10 साल पहले हेयर स्ट्रेटनर से हुआ था। क्या इस जन्म में भी वो उस घटिया इंसान मिनट वान से शादी करने से नहीं बच सकती? क्या सच में जो होना होता है वो होकर ही रहता है? टैप बंद करते हुए जीवन ने मन ही मन ठान लिया कि वो अब वैसा नहीं होने देगी। जब वो वापस टेबल पर लौटी तो साइनेट अब भी शराब का सहारा लेकर ड्रामा कर रही थी। वो और भी ज्यादा बेशर्मी से खुद को क्यूट दिखाने की एक्टिंग कर रही थी, खासकर मिनट वान के सामने। जीवन जानती थी कि ये सब सिर्फ दिखावा है। साइनेट को तो एक ड्रिंक में ही फ्लश हो जाता है, जबकि जीवन जानती थी कि एस मिनट आराम से 3-4 बॉटल्स पी सकती है बिना कोई असर हुए। फिर भी जीवन ने उसे एक्सपोज नहीं किया। तभी अचानक सुमिन ने मिनट वान से पूछ लिया कि उसे जीवन में ऐसा क्या पसंद है। मिनट वान मुस्कुरा दिया। जीवन की तारीफ करते हुए उसने कहा कि वो बहुत काइंड, स्मार्ट और केपेबल है। वो उसके लिए एकदम परफेक्ट मैच है। सुमिन ने भी हाँ में हाँ मिलाई और बोली कि उसका लोगों को पहचानने का नजरिया बहुत अच्छा है। जीवन मन ही मन हंसी। ये दोनों लोग अपनी एक्टिंग में सच में एकदम परफेक्ट लग रहे थे। फिर सिमिन ने क्यूट सी मुस्कान के साथ मुंह खोला और जीवन से फिश केक का एक टुकड़ा मांगा। जीवन का चेहरा एकदम ठंडा हो गया। उसने जानबूझकर एक बड़ा सा टुकड़ा साइनेट के मुंह में ठूंस दिया, जिससे वो लगभग चोक कर गई। जीवन ने तुरंत अपनी एक्टिंग चालू की और पूछा कि क्या वो ठीक है। बोली, मैंने कहा
था धीरे खाओ, तुम्हें तो थोड़ी टिप्सी लग रही हो, चलो मैं तुम्हारे लिए टैक्सी बुला देती हूँ। साइनेट ने तुरंत मना किया और जल्दी से समझाया कि वो बिल्कुल भी ड्रंक नहीं है, लेकिन जीवन ने जबरदस्ती उसे उठाया और टैक्सी तक घसीटते हुए ले गई। बोल्ड अंदाज में उसे टैक्सी ने धक्का दे दिया। जैसे ही दरवाजा बंद हुआ गाड़ी फौरन निकल गई। जीवन को लगा कि वो पहले कितनी डरपोक थी, जबकि वो तो आसानी से सिमिन जैसी किसी को भी ऐसे ही बाहर निकाल सकती थी। लेकिन उसने खुद को हमेशा बेवकूफ की तरह जीने दिया, उसे खुद को नीचा दिखाने दिया। मिनट वान उस कैफे में बैठा था और रिग्रेट करने के बजाय वो तो खुश महसूस कर रहा था कि साइनेट उसके आसपास है। उसने सोचा कि जीवन कभी इतनी चार्मिंग नहीं थी। जीवन वापस अपनी सीट पर लौटी। फिर भी मिनट वान ने सिमिन के बारे में पूछा, यहाँ तक कि जीवन के सामने उसने सिमिन की क्यूटनेस की भी तारीफ कर दी। जीवन को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने कहा कि ज्यादा ड्रिंक कर लो, वैसे भी कल वीकेंड है। वाइन डालते समय गलती से कुछ वाइन उसके अपने चश्मे पर छलक गई और मिनट वान को कुछ इशारा देने के लिए उसने जानबूझकर अपने ग्लासेस सामने ही उतार दिए। वो उसे देखकर चकित रह गया और बोला कि जीवन तो बिना चश्मे के स्टनिंग लगती है। फिर उसने सुझाव दिया कि वो आई सर्जरी करा ले। जीवन मुस्कुराई और बोली वो सोच रही थी कि उसे सैलरी बढ़ने का इंतजार करना चाहिए या सीधे ही स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना शुरू कर देना चाहिए। उसने मिनट वान से पूछा कि क्या वो उसे स्टॉक्स के बारे में थोड़ा सिखा सकता है। जैसे ही स्टॉक्स का नाम आया मिनट वान की आंखों में एक्साइटमेंट आ गई। स्टॉक्स की बात हो तो वो तो ऐसे बोलने लगता है जैसे कोई नेवर एंडिंग ब्लॉकबस्टर चल रही हो। खाना खत्म करने के बाद जब मिनट वान उसे घर छोड़ने जा रहा था तो जीवन ने उसे थैंक यू कहा कि उसने उसका बैग वापस ला दिया, लेकिन उसे नहीं पता था कि मिनट जुआन ने खुद पहल करके उसके माथे पर एक प्यारा सा किस दिया और उसे गुड नाइट कहा। जीवन ने अपनी नफरत को दबाते हुए बस इतना कहा कि जल्दी से वापस जाओ। घर के अंदर कदम रखते ही वो सीधे सोफा पर ढेर हो गई, पूरी तरह थकी हुई। फोन पर मिनट जुआन की स्टॉक्स वाली रिकॉर्डिंग चल रही थी। जीवन ने संतोष भरी मुस्कान दी। ये कॉम्पेंसेशन उसे पूरा मिलेगा, एक भी पैसा कम नहीं। अगले दिन सुबह जीवन ने मिनट जुआन को टेक्स्ट किया कि वो अभी भी थकी हुई है और घर पर ही रेस्ट करेगी। उसने वादा किया कि उनकी डेट किसी और दिन के लिए रीशेड्यूल कर देगी। फिर उसने फोन बंद किया और उसे अपनी पॉकेट में डाल लिया। जीवन बुक स्टोर की तरफ चल दी। उसे स्टॉक्स पर कुछ गाइड बुक्स चाहिए थीं। वो वहां काफी देर तक सोचती रही, लेकिन किताबों में इतने टेक्निकल वर्ड्स भरे थे कि वो कुछ समझ ही नहीं पा रही थी। जीवन अब भी कुछ आसान सी किताबें ढूंढ रही थी। तभी उसकी नजर ऊपर रखी एक किताब पर पड़ी जो काफी सिंपल लग रही थी, लेकिन वो किताब इतनी ऊंचाई पर रखी थी कि उसके लिए रीच करना मुश्किल था। वो सोचने लगी कि ऐसी किताबें इतनी ऊपर क्यों रख देते हैं, जबकि उसकी हाइट तो पहले ज्यादा है। और फिर भी वो उस किताब तक नहीं पहुंच पाई। वो सोचने लगी कि जब मैं ही नहीं पहुंच पा रही तो और लोग कैसे लेंगे। तभी अचानक किसी ने हाथ बढ़ाकर उसकी मदद की और वो किताब उसे पकड़ा दी। जीवन ने पीछे मुड़कर उस इंसान को थैंक यू कहा, लेकिन उसे बहुत बड़ा सरप्राइज हुआ जब उसने देखा कि वो इंसान कोई और नहीं बल्कि खुद उसके डिपार्टमेंट हेड जिन हुक थे। उनके हाथ में किताब थी और उन्होंने जिज्ञासु होकर पूछा कि क्या वो अपनी जॉब छोड़ने वाली है। जीवन उस सवाल से पूरी तरह चौंक गई। वो थोड़ा हकलाई और समझ नहीं पाई कि क्या कहे। जिन हुक ने फिर शांत स्वर में पूछा कि क्या वो जॉब छोड़ने का सोच रही है। जीवन तुरंत संभली और किताब लेने के लिए हाथ बढ़ाते हुए बोली कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। उसने बताया कि उसने पाक मिनट जुआन को स्टॉक इन्वेस्टमेंट में इंटरेस्ट लेते देखा था, तो सोचा कि वो भी उसके साथ थोड़ा ट्राई कर ले। लेकिन उसे क्या पता था कि ये सुनकर जिन हुक का मूड खराब हो जाएगा। जीवन ने मन ही मन सोचा कि आखिर वो यहाँ डिपार्टमेंट हेड से क्यों टकरा गई और क्यों उसे प्रोवोक कर बैठी। उसने जल्दी से एक बहाना बनाया कि उसने तो किताबें चुन ली हैं और अब जल्दी निकलना चाहती है। लेकिन जिन हुक ने अचानक पूछा कि क्या वो पाक मिनट जुआन से मिलने वाली है। जीवन ने मजबूरी में मुस्कुराते हुए कहा कि नहीं, आज वो उससे नहीं मिलेगी। और फिर उसने रिक्वेस्ट की कि क्या वो दोनों की इस बुक स्टोर में हुई मुलाकात को बाकी स्टाफ से छिपा सकते हैं। जिन हुक ने पूछा कि उसे ऐसा क्यों करना चाहिए। जीवन थोड़ी रुकी और फिर बताया कि उसने एम जुआन से कहा था कि वो बीमार है। जिन हुक ने पूछा कि क्या वो सच में बीमार है, तो जीवन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा कि नहीं, वो बिल्कुल ठीक है, बस आज वीकेंड है और वो बस थोड़ी देर अकेली रहना चाहती थी। जिन हुक कुछ कहने वाले लग रहे थे, लेकिन जब जीवन ने पूछा तो उन्होंने कहा कुछ नहीं। फिर वो ऐसे मुड़े जैसे किताब ढूंढ रहे हों और बोले कि अब वो घर चली जाए, कल ऑफिस में मिलेंगे। जीवन वहां से निकलने लगी, लेकिन उसे लग रहा था कि जैसे जिन हुक कुछ कहना चाह रहे थे। तभी उन्होंने एक नजर ऊपर उठाई और उसके ईयररिंग्स की तारीफ की। बोले कि ये वाले ईयररिंग्स उस पर अच्छे लग रहे हैं, पिछली बार वाले की तरह नहीं। जीवन थोड़ी चौंक गई क्योंकि वो
इयररिंग्स शायद सिनेट ने उसे दोस्ती के सिंबल के तौर पर दिए थे, और उसे याद आया कि डिपार्टमेंट हेड ने भी पहले कहा था कि पिछले इयररिंग्स उस पर नहीं जचते। जीवन ने झुककर शुक्रिया कहा और निकलने की इजाज़त ली, लेकिन उसके दिल में कुछ अजीब सा बेचैनी भरा एहसास था। उसे पता ही नहीं चला कि पीछे से डिपार्टमेंट हेड उसे गहराई से देख रहे थे। अगले दिन जब जीवन ऑफिस पहुंची तो घड़ी में समय सिर्फ 7 बजा था और ऑफिस एकदम खाली पड़ा था। वो सोचने लगी कि ये पहली बार है जब वो इतनी जल्दी ऑफिस आई है। तभी उसकी नज़र जिन हुक पर पड़ी, जो न जाने कब से वहां थे। जीवन उत्सुकता से उनके पास चली गई, देखा कि वो अपनी आंखें बंद किए बैठे हैं, जैसे गहरी नींद में हों। जीवन ने पर्दा खींचकर बंद किया और बोली कि अगर वो थके हुए थे तो थोड़ा देर से भी आ सकते थे। वो उन्हें देखती रही और गौर किया कि पास से उनका चेहरा और भी साफ और अच्छा लग रहा था। बिना चश्मे के भी वो उतने ही हैंडसम लगते थे। तभी अचानक जिन हुक ने आंखें खोल दी और जीवन को इतने करीब देखकर वो थोड़ा चौंक गए और उसने पूछा, क्या वो सच में इतनी सुबह ऑफिस आ गई है? जीवन थोड़ा चौंकी, फिर हंसते हुए बोली कि वो पिछले शुक्रवार को जल्दी निकल गई थी, इसलिए अब उसे उसकी भरपाई करनी है। फिर वो अपने डेस्क पर लौटकर कंप्यूटर ऑन करने लगी। तभी उसे याद आया कि पार्क मिनट जुआन ने उस फार्मास्यूटिकल कंपनी जी के बारे में क्या कहा था। अभी उस स्टॉक की कीमत 8000 वॉन है और अगर उसे सही याद है तो ये स्टॉक 1 महीने में रिव्यू पास कर लेगा और इसकी कीमत 6 गुना बढ़ जाएगी। अभी इन्वेस्ट करने का परफेक्ट टाइम है। वो इतनी फोकस में थी कि उसे पता भी नहीं चला कि बॉस धीरे से पीछे आ खड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि पास में ही नाश्ता मिल गया था तो उन्होंने उसके लिए कॉफी और ब्रेकफास्ट ले लिया। जीवन ने पहले तो आदतन मना करने के लिए तैयार हो गई, लेकिन फिर अचानक रुक गई। उसने सोचा अगर उसे खुद को बदलना है तो ऐसे हर बार मना करने की आदत छोड़नी होगी। उसने ब्राइट स्माइल के साथ मैनेजर को धन्यवाद कहा, बोली कि खाना लाने के लिए शुक्रिया, अब वो जिंदगी को खुले दिल से अपनाएगी और दूसरों की केयर को भी एक्सेप्ट करेगी। जिन हुक ने थोड़ी देर चुपचाप भौहें सिकोड़ लीं, जैसे कुछ सोच रहे हों, फिर उन्होंने उसे काम करते रहने को कहा और वहां से चले गए। जीवन थोड़ी उलझन में पड़ गई कि क्या वो नाराज हो गए। ये सही है कि अब वो पहले से थोड़े करीब हो गए हैं, लेकिन अभी भी वो जिन हुक के स्वभाव को पूरी तरह समझ नहीं पाई है। उसने फिर कंप्यूटर की तरफ देखा और सोचा कि अब जो हुआ उसे भूल जाना चाहिए, क्योंकि अभी उससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट बात चल रही है। सुबह के 8:23 हो चुके हैं और उसने अभी अभी बॉस द्वारा लाया गया ब्रेकफास्ट खत्म किया है। फिर उसने थोड़ा फन मिलाकर स्टॉक मार्केट में कदम रखा। उसने जे फार्मास्यूटिकल्स के स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट शुरू की। कुल मिलाकर उसने 2500 शेयर्स खरीदे और अपने पूरे 20 मिलियन वॉन इन्वेस्ट कर दिए, जैसे कोई स्टॉक मार्केट की सुपरस्टार हो। फिर असिस्टेंट जैंग कंपनी में एंट्री मारता है, पूरी स्पॉटलाइट चुराने के इरादे से। डिपार्टमेंट हेड किम भी वहां पहुंचते हैं और मैनेजर से मीटिंग रूम में बातें करने लगते हैं। अगली सीन में हैंडसम लड़का और ग्रीन टी टाइप लड़की की जोड़ी एकदम कैजुअली कंपनी के गेट पर टकरा जाती है। सीमेन कैजुअली पूछती है कि जीवन इतनी जल्दी क्यों आई, लेकिन जीवन ठंडे अंदाज में जवाब देती है कि ऑफिस में उसे असिस्टेंट कैंग कहकर बुलाना चाहिए। सीमेन थोड़ी शर्मिंदा होकर माफी मांगती है, लेकिन मिनट जुआन साइड से बोलता है कि चाहे जो हो वो अब भी अच्छे दोस्त हैं, इसलिए इतना फॉर्मल होने की जरूरत नहीं। जीवन उसकी तरफ देखे बिना कंप्यूटर पर ध्यान लगा के कहती है कि ऑफिस में उसे थोड़ी सीरियसनेस रखनी चाहिए। मिनट जुआन को जीवन के इस बदले हुए बर्ताव का ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। वो हंसते हुए पूछता है कि आज वो कैपुचिनो की जगह अमेरिकानो क्यों पी रही है। जीवन का चेहरा एकदम सीरियस रहता है। वो कॉफी की चुस्की लेते हुए बताती है कि ये उसके बॉस की तरफ से गिफ्ट है। 10 साल पहले वो मीठी चीजों की दीवानी थी, जैसे कैपुचिनोज, लेकिन उसका बॉस अकेला ऐसा था जिसे अमेरिकानो जैसी कड़वी टेस्ट पसंद थी। अब चाहे जितनी भी कड़वी क्यों ना हो, उसे अमेरिकानो ही पसंद है। अब पार्क मिनवान जैसे किसी इंसान को इस बारे में कुछ भी कहने का क्या हक है। इतना कहकर जीवन उठती है और कैजुअली टहलती हुई वहां से आगे बढ़ जाती है। पार्क मिनवान की डेस्क पर इस समय वो स्टॉक्स खरीदने की पीक फेज में था और जीवन बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि वो अकेले ही सारा प्रॉफिट कमा ले। जीवन ने एक नजर पार्क मिनवान के कंप्यूटर स्क्रीन पर डाली। उसने देखा कि वो जेवाई फार्मास्यूटिकल्स के शेयर्स बेच रहा था। ये देखकर वो चौंक गई। आखिर वो इस वक्त शेयर्स क्यों बेच रहा था? क्या फ्यूचर बदल गया था? आखिर क्या वजह थी कि वो ऐसे शेयर्स बेच रहा था जो 1 महीने में 5 गुना बढ़ने वाले थे? आखिर चल क्या रहा था? जीवन तो सिर्फ अपना भविष्य बदलना चाहती थी। 10 साल पहले उसने जेवाई फार्मास्यूटिकल्स में इन्वेस्टमेंट किया था और उसे जबरदस्त प्रॉफिट हुआ था, लेकिन अब अभी अभी उसने देखा कि वो कुल 3500 शेयर्स बेच चुका है। ऐसा क्यों हुआ? वो तो अभी तो वो खुद शेयर्स खरीदी थी। जीवन ने होंठ काटे। वो पूरी तरह से मिनवान की कैलकुलेशन को लेकर कंफ्यूज थी। तभी अचानक मिनवान ने पूछा कि उसे क्या हुआ, जिससे जीवन थोड़ी चौंकी। उसने जबरदस्ती मुस्कुराकर कहा कि कुछ नहीं, और याद दिलाया कि जेवाई फार्मास्यूटिकल्स की स्टॉक प्राइस तो ऊपर जा रही है। पार्क मिनवान ने इसे हल्के में लेते हुए
हुए कहा कि उसने थोड़ा प्रॉफिट कमा लिया था, इसलिए सब कुछ बेच दिया। पिछले वीकेंड उसे कुछ अच्छे न्यूज़ का पता चला था। उससे सुनने में आया था कि MW टेक्नोलॉजी और एड इलेक्ट्रॉनिक्स के बीच पार्टनरशिप होने वाली है और उसे पूरा भरोसा था कि ये डील बहुत बड़ी हिट बनेगी। जब पार्क मिनवान अपनी गैदर्ड इंटेल के बारे में एक्साइटेड होकर बता रहा था, जीवन किसी और सोच में डूबी हुई थी। उस कंपनी के बारे में जिसे तो एक ऐसा इंसान भी जानता था जिसे स्टॉक्स की बिल्कुल समझ नहीं थी, क्योंकि उस कंपनी ने हाल ही में मोबाइल फोन्स में एक नई टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस की थी। उस कंपनी की स्टॉक प्राइस तो बहुत तेजी से बढ़ गई थी, लेकिन फिर सिर्फ 1 महीने में उसका CEO विदेश भाग गया था, जिससे इन्वेस्टर्स को भारी नुकसान हुआ था। पर अब मिनवान फिर से उसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहा था। ये बात जीवन को बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी। डॉक्यूमेंट्स उठाते हुए पार्क मिनवान ने आंख मारी और कहा कि ये खबर वो सिर्फ उसी से शेयर कर रहा है, इसलिए किसी और को न बताना। फिर वो चला गया और जीवन गहरी सोच में पड़ गई। अगर ऐसा कुछ हो गया जो बीते समय में कभी नहीं हुआ था, तो इसका मतलब भविष्य भी बदल सकता था, और इसका ये भी मतलब था कि उस बदलाव में जुड़े हुए लोगों का फ्यूचर भी बदल जाएगा। उसने अपनी बांह चढ़ाकर समय देखा। अगर बीते वक्त की घटनाएं फिर से घटने वाली हों, तो क्या ऐसा कहा जा सकता है कि उसने किसी और की किस्मत छीन ली थी? उसे ये पता करना ही था, लेकिन कैसे? मिनवान वापस अपनी डेस्क पर लौट आया। जीवन ने पास आकर पूछा कि क्या वो लंच नहीं करेगा। उसने जवाब दिया कि अभी खाने ही जा रहा है। जीवन मुस्कुराई और बोली कि वो भी कुछ खाने की सोच रही थी। पूछा कि क्या वो साथ चलेगा। कुछ देर बाद जीवन, पार्क मिनवान और सीनेट तीनों लिफ्ट के सामने खड़े थे। सीमेन ने खुश होकर कहा कि लगता है ये पहली बार है जब तीनों ऑफिस में साथ लंच कर रहे हैं। पार्क मिनवान हैरान था। उसने पूछा कि जीवन आज उन्हें लंच के लिए क्यों इनवाइट कर रही है। क्या वो आमतौर पर लोगों की गॉसिप से बचने के लिए ऐसे मिलने जुलने से परहेज नहीं करती थी? इसीलिए उन्होंने पहले कभी साथ लंच नहीं किया। अभी कुछ देर पहले तो वो हंसते हुए उसे साथ चलने के लिए कह रही थी, लेकिन अब जीवन फिर से सोच में डूबी हुई थी, चुपचाप खड़ी। साइनेट ने जीवन की चुप्पी को नोटिस किया और पूछा कि क्या जीवन ने ये शर्ट अभी खरीदी है, क्योंकि उसने उसे ये पहनते पहले कभी नहीं देखा था। फिर उसने मुस्कुराते हुए कहा कि ये शर्ट उस पर बहुत अच्छी लग रही है, सच में उसे सूट कर रही है। जीवन ने हल्की मुस्कान के साथ उसे थैंक यू कहा, लेकिन उसके मन में कुछ और ही चल रहा था। उसे पता था कि अभी कुछ ही पलों में यही सफ़ेद शर्ट, जिस पर अभी तारीफ की गई थी, कंपनी कैफेटेरिया में सूप से गीली होकर पूरी तरह खराब हो जाएगी। तीनों अपनी मील चुनने के लिए लाइन में खड़े थे। जोसे मिनट ने शेफ से चीयरफुल अंदाज में कहा कि उसे किमची सूप बहुत पसंद है, इसलिए उसे खूब सारा परोसा जाए। शेफ ने खुशी से भरकर एक पूरा बोल उसे दे दिया। उसने मुस्कुराते हुए शेफ को थैंक यू कहा। वहीं उसके पास खड़ी जीवन ने ठंडे लहजे में कहा कि उसे सिर्फ थोड़ा सा सूप चाहिए। खाना लेने के बाद वो और सिनेट एक टेबल ढूंढने के लिए आगे बढ़े। सिनेट ने अपने हाथ में चावल की भरी हुई प्लेट ली और इधर उधर देखकर टेबल ढूंढने का नाटक करने लगी। जीवन मन ही मन सेकंड्स गिनने लगी, क्योंकि उसे मालूम था कि अब सिनेट सूप उसके ऊपर गिराने वाली है। उसने देखा कि मिनट के चेहरे पर शरारती मुस्कान थी। फिर वो अचानक जीवन की तरफ देखकर ऐसे मुस्कुराई जैसे कोई दोस्ती भरा इशारा कर रही हो, लेकिन असल में उसका इरादा पूरे सूप का बोल जीवन के ऊपर उड़ेलने का था। मगर जीवन पहले से इसके लिए तैयार थी। वो तुरंत साइड में हट गई और सबकी नज़रों के सामने पार्क मिनट वान, जो पीछे खड़ा था, उसी पर वो सारा खाना गिर गया जो जोसे मिनट जीवन पर फेंकना चाहती थी। पार्क मिनट का चेहरा पीला पड़ गया और वो कुछ बोल नहीं पाया। जोसे मिनट बुरी तरह घबरा गई, बड़बड़ाते हुए माफ़ी मांगने लगी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो वहाँ कैसे खड़ा था। अब वो परेशान थी और समझ नहीं पा रही थी कि क्या करे। पार्क मिनट ने मजबूरी में एक हल्की सी मुस्कान दी और कि सब ठीक है, शुक्र है सूप ज़्यादा गर्म नहीं था। लेकिन अंदर ही अंदर वो अपनी उस शर्ट के नुकसान का अफसोस कर रहा था, जिसकी कीमत 1 मिलियन वोन से ज़्यादा थी। वो अपना गुस्सा रोकने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि सामने सी मिनट थी। दूसरी तरफ सिनेट से पूछा गया कि क्या वो जल गई है। उसने कहा कि वो ठीक है और दावा किया कि उसने जीवन को देखा ही नहीं था, इसलिए पीछे मुड़कर गलती से सूप गिरा दिया। जीवन एक तरफ खड़ी थी, ठंडी नज़रों से दोनों को एक दूसरे की चिंता करते हुए देख रही थी। उसने जोसेफ मिनट से कहा कि वहाँ खड़ी मत रहो, जाकर जल्दी से कुछ टिश्यू ले आओ। हैरान होकर साइनेट ने अपनी ओर इशारा करते हुए पूछा कि क्या उसे ही लाने जाना पड़ेगा। जीवन ने कैजुअली कहा, तुमने ही उन पर सूप गिराया है, तो अगर तुम नहीं लाओगी तो और कौन लाएगा। फिर उसने ट्रे टेबल पर रखी और कुछ लेने के लिए पीछे मुड़ गई। अब जीवन ने पार्क मिनट वान से पूछा कि क्या वो ठीक है, ऐसे जताते हुए जैसे उसे अफसोस हो रहा हो कि ये उसकी फेवरेट शर्ट थी।
उसने ये बात जानबूझकर इतनी जोर से कही कि जोसेफ मिनट जो आगे चल रही थी उसे साफ साफ सुन सके। ये वही शर्ट थी जो जीवन ने उसे उनके 1 ईयर एनिवर्सरी पर गिफ्ट की थी। जोसेफ मिनट गुस्से में ट्विस्टेड चेहरे के साथ टिश्यू लेने चली गई। जब वो टिश्यू लेकर लौटी तो पार्क मिनट 1 वहाँ नहीं था। जीवन ने कैजुअली कहा कि वो रेस्टोरेंट चला गया है, तुम बस रिलैक्स करो और शांति से बैठो जब तक मैं हाथ धोकर आती हूँ। जब जीवन हाथ धो रही थी तभी बगल वाले कमरे से किसी की आवाज़ आई। जीवन थोड़ी देर रुकी, फिर पीछे मुड़कर पूछा अगर वो आवाज़ वाकई उसी को बुला रही थी। जीवन ने पूछ लिया। अंदर से उस इंसान ने कहा कि उसे उससे एक छोटा सा काम कहना था। जीवन तुरंत समझ गई कि अंदर वाले को क्या चाहिए। उसने जल्दी से भरोसा दिलाया कि वो अभी लाकर देती है। कुछ ही देर में जीवन कुछ ज़रूरी चीज़ें लेकर उस लड़की के पास पहुंची जो उस कमरे में थी। उसने एक्स्ट्रा शर्ट भी साथ लाई ताकि किसी ऑकवर्ड सिचुएशन से बचा जा सके। वो लड़की दिल से जीवन का शुक्रिया अदा कर रही थी, खुद को खुशकिस्मत मान रही थी कि जीवन उसके साथ है, वरना उसे समझ ही नहीं आता कि उसे क्या करना चाहिए। जब उसने दरवाज़ा खोला और जीवन को देखा तो उसका चेहरा खुशी से खिल गया। वो जीवन को बार बार थैंक यू बोल रही थी। वो लड़की फ़ोन से डिस्कनेक्टेड थी और उसने अभी तक कुछ भी खाया नहीं था। ये जगह उसे सुनसान सी लग रही थी और उसे डर था कि वो कहीं यहीं फंस ना जाए, जिससे उसे एंग्जाइटी हो रही थी। और वो लड़की थी हायन, जो 1 महीने पहले जोसेफ मिनट के साथ काम करने लगी थी। हायन अब भी हंसते हुए और बार बार जीवन को थैंक यू कह रही थी। उसने बताया कि पहले भी कुछ लोग आए थे, लेकिन जब उसने उनसे मदद मांगी तो वो सब उसे इग्नोर कर गए, किसी ने भी हाथ नहीं बढ़ाया। जीवन ने हायन से पूछा कि अगर उसने कुछ नहीं खाया है तो वो साथ चलकर कुछ खा लें। उसकी आंखों में एक्साइटमेंट चमकने लगी और उसने फौरन हाँ कह दिया। दोनों आपस में बातें करते हुए कैफेटेरिया की तरफ चल दिए। उधर सिनेट पार्क मिनट 1 से लाइवली चैट कर रही थी, बता रही थी कि वो हमेशा से ही दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहती है। बचपन से ही वो जीवन की चिंता में ही व्यस्त रहती थी। फिर उसने ये बात छेड़ी कि जीवन स्कूल में कभी ज़्यादा मिलनसार नहीं थी। ये बात उसने पार्क मिनट 1 को बताई ताकि उसे थोड़ा बैकग्राउंड पता चल सके। पार्क मिनट 1 ने जीवन की तारीफ करते हुए कहा कि वो सच में बहुत अच्छी इंसान है। सिनेट अब अपनी इमेज को पार्क मिनट 1 के सामने दोबारा चमकाने की कोशिश कर रही थी। उसे याद आया कि 10 मिनट पहले वो रेस्टरूम में टिश्यूज लाने गई थी उसके लिए। उस वक्त उसने गुस्से में टिश्यू यांग किया था क्योंकि जीवन बस चुपचाप उसे देख रही थी, जैसे उसे बेवकूफ़ बना रही हो। पहले तो जीवन ऐसे मौक़ों पर खुद ही टिश्यू लेकर आ जाती थी, लेकिन अब वो बिल्कुल अलग बिहेव कर रही है, जैसे वो कोई और इंसान बन गई हो। तभी अचानक किसी ने दरवाज़ा खटखटाया और पूछा कि बाहर कौन है। शायद उसे किसी की मदद चाहिए थी। वो पहले से ही उस इंसिडेंट की वजह से गुस्से में थी और अब कोई और उस पर कोई अजीब सा काम थोपने की कोशिश कर रहा था, जिससे उसका चेहरा और भी चिढ़ा हुआ दिखने लगा। उसने उस सवाल को इग्नोर किया और गुस्से में दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गई। लेकिन अब वही सिनेट उस बाथरूम इंसिडेंट को उठाकर पार्क मिनट 1 को बता रही थी ताकि उसे इम्प्रेस कर सके। जैसे ही सीन इंटरेस्टिंग हो रहा था, जीवन दोबारा एंट्री लेती है। उसके साथ थी हिन, जो एक प्लेट में खाना लेकर आई थी। जीवन ने मुस्कुराकर सिमिन से पूछा कि वो लोग क्या बातें कर रहे थे।